गुणगान होना चाहिए, बुजुर्गों के सम्मान का भी ज्ञान होना चाहिए। छिपी हुई है बहुत सी प्रतिभा हमारे समाज में, कभी कभी तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। सर्वप्रथम माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करता हूँ, मंचस्थ अतिथियों के चरणों में नमन करता हूँ और मेरे युवा साथियों को मेरे काव्य पाठ की शुरुआत मैं करता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से कि घर घर जिसने अलख जगाई, घर घर जिसने अलख जगाई, नारी शिक्षा की जोत जलाई, पाठ शिक्षा का पढ़ाकर जिसने नारी की पहचान बनाई, ऐसी शिक्षिका जिसका योगदान ये देश कभी ना भूले, वो है अपनी माता सावित्रीबाई फुले, वो है अपनी माता सावित्रीबाई फुले। समाज पर जो मुझे दिखा वो मैंने लिखा। आप सभी बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों से अगर मैंने कुछ गलत लिखा हो तो माफी चाहता हूँ। 3 मिनट की कविता है, ध्यान से सुनना और अगर आपको अच्छी लगे तो तालियों का मैं एकदम भूखा प्यासा आया हूँ, तालियां आपकी चाहता हूँ। कि अंधा हो गया है समाज, अंधा हो गया है समाज, इसे आईना दिखाने आया हूँ। अंधा हो गया है समाज, इसे आईना दिखाने आया हूँ। माफ करना मुझे पर मैं खरी खोटी सुनाने आया हूँ, माफ करना मुझे पर मैं खरी खोटी सुनाने आया हूँ। पिछली बार थे 10 पार्षदों की बात कर रहा हूँ, पिछली बार थे 10 इस बार 9 पर आए हैं, पिछली बार थे 10 इस बार 9 पर आए हैं। 9 से कम ना हो जाए, 9 से कम ना हो जाए, इसलिए तुम्हें जगाने आया हूँ। अंधा हो गया है समाज, इसे आईना दिखाने आया हूँ। माफ करना मुझे मैं खरी खोटी सुनाने आया हूँ, माफ करना मुझे मैं खरी खोटी सुनाने आया हूँ। लालचंद हो या सुशील सैनी, लालचंद हो या सुशील सैनी, दोनों को हमने लड़ाया था। लालचंद हो या सुशील सैनी, दोनों को हमने लड़ाया था। पर कुछ लोगों के कारण परिणाम एक ही आया था, पर कुछ लोगों के कारण परिणाम एक ही आया था। कवि हूं मैं अपनी कलम से तुमको समझाने आया हूँ। अंधा हो गया है समाज, इसे आंख दिखाने आया हूँ। अंधा हो गया है समाज, इसे आंख दिखाने आया हूँ। माफ करना मुझे मैं खरी खोटी सुनाने आया हूँ, माफ करना मुझे मैं खरी खोटी सुनाने आया हूँ। बात करते हैं चुनावों की, अपनों को ही अपनों के सामने पाया था। बात करते हैं चुनाव की। वार्ड नंबर 1 मेरा बड़ा भाई दयाशंकर सैनी, वार्ड नंबर 18 मेरा बड़ा भाई रवि और दादी मेरी परमेश्वरी दादी की बात करते हैं चुनाव की। अपनों को ही अपनों के सामने पाया था, कोशिश बहुत की थी, बहुत बार उनको समझाया था। नसीब आजमा लिया उसने भी, पर अंटा चित वो आया था। नसीब आजमा लिया उसने भी, पर अंटा चित वो आया था। इज्जत रहती उसकी भी, जब समझाया तो समझ जाना चाहिए था। इज्जत रहती उसकी भी, जब समझाया तो समझ जाना चाहिए था। क्या कमियां रही, क्या करना है, यह बताने आया हूँ। कवि हूँ मैं अपनी कलम से तुमको समझाने आया हूँ। मैं समाज को समझाने की बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को समझाने की बात नहीं कर रहा हूँ। कि कवि हूँ मैं अपनी कलम से तुम्हें समझाने आया हूँ। जो भी हुआ उसे बुलाकर, अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, हम सभी समाज के लोगों को, कि जो भी हुआ उसे बुलाकर एक नया सवेरा उगाने आया हूँ। जो भी हुआ उसे बुलाकर एक नया सवेरा उगाने आया हूँ। जो हुआ सब कुछ भूल जाओ, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ो, इसी में हम सब की और आपकी और समाज की भलाई है। अंधा हो गया है समाज, इसे आईना दिखाने आया हूँ। कवि नहीं हूँ मैं अपनी कलम से इसे समझाने आया हूँ। माफ करना मुझे मैं खरी खोटी सुनाने आया हूँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सावित्रीबाई फुले, जय ज्योतिबा फुले, अमर रहे समाज। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद हैं उनका ग्रुप फोटो यहाँ पर होगा। सारे पार्षदों से निवेदन है जिन्होंने सम्मान प्राप्त किया था वो मंच पर सामने आ जाए, उनका ग्रुप फोटो होगा अभी। पार्षद जो भी हैं वो आ जाए ग्रुप फोटो के लिए। पार्षद सरपंच और पार्षद दोनों आ जाए। सुरेश जी, दयाशंकर जी, शशि जी, सावित्री शंकरलाल जी और मंजू जी, जो भी पार्षद यहाँ मौजूद हैं, आप सारे लोग आ जाए ग्रुप फोटो के लिए।
पार्षद महोदय से